हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि एडवांस मैथ्स का लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस दोनों कराने वाला हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो। और जो लोग एडवांस मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, जिनके तक ये वीडियो पहुंचा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में और बता सकूं और थोड़ा इंटरेस्ट लेके और देन आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। जितना ज़्यादा लाइक्स आता है, जितना ज़्यादा शेयर होता है, जितना सब्सक्राइबर आता है, तो उतना मेहनत करने में भी मुझे मन लगता है। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करो। बिकॉज अभी क्या है कि इस टाइम पे आप लोगों को एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस बहुत जगह नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को पहले ही रेडी कर दूंगा इस चीज़ के लिए। और मैं क्लास 9 का जो रेगुलर मैथ्स है, साइंस है, ये सब भी मैं क्लासेस लेता हूँ। 10th का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 11 12 भी मैं क्लास लेता हूँ। मैं पिछले 12 साल से समझ लो कि एजुकेशन फील्ड में हूँ। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 9 एडवांस मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स में। सेट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि अभी आपको मैं बैक टू बैक डेली समझ लो, या कोशिश करूंगा, डेली नहीं हो पाएगा तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन में बैक टू बैक मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं एडवांस मैथ्स चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, है ना। हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो एडवांस मैथ्स का जो बुक आया है सीबीएसई की तरफ से, मैं उसका पहले इंटरफेस दिखा दूं। ये देख लो, आप देख सकते हो मैथमेटिक्स एट एडवांस लेवल, ये ऑप्शनल है 9th वालों के लिए। आप लोगों को भी अभी तक पता चल चुका है। आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पर 2 चैप्टर अभी आया है। कौन कौन सा है सर? एक है चैप्टर 1 सेट्स, दूसरा है लॉगरिथम। तो सेट्स मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद लॉग भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं 11 12 तक पढ़ाता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जेई मेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ फिजिक्स एंड मैथ्स, और नीट वालों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और जो कॉमर्स स्टूडेंट है, मैं उनको भी, आपको अप्लाइड मैथ्स उनका आता है तो वो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैथ्स लेते हैं। ठीक है, और मैं 1-to-1 क्लासेस भी लेता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को अगर 1-to-1 क्लासेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए मुझे। मैं ऑनलाइन आप लोगों का क्लास शेड्यूल करके और 1-to-1 क्लास लूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। ठीक है, देख लें सेट्स के बारे में। मैं बता दूं कि पहले ये सीबीएसई में 11th का चैप्टर था। ठीक है, 11th में, ये अभी भी पढ़ा जाता है, ये 11th का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको 9th में इस साल से डाल दिया गया है और ये ऑप्शनल में रखा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट जो जेई का तैयारी करने वाले हैं, जिनका अभी से सपना है कि मुझे आईआईटीज और एनआईटीज में जाना है, तो आप लोग जरूर से क्या करो कि क्लास 9th का एडवांस मैथ्स जरूर पढ़ो। और एडवांस मैथ्स में, क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, तो अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो वहां पर आपको परेशानी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स क्या है, व्हाट यू मीन बाय सेट्स? तो मैं बता दूं, आप देख सकते हो सेट के बारे में अगर समझोगे तो सेट इज व्हाट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ लो ऐसे कि आप समझ लो कि आपको जाना है पार्टी में, आपको किसी पार्टी में जाना है, और आप गए अपने, जो आपका जहाँ पे कपड़ा रखते हैं आप कबर्ड में, तो उस कबर्ड में आपका स्कूल यूनिफॉर्म भी है, आपका जो डेली आप पहनते हो रेगुलर बेसिस पे वो भी है, आपका नाइट सूट भी है, आपका पार्टी वियर भी है। तो ऐसे करके आपका पूरा क्लॉथ्स का एक कलेक्शन बना हुआ है। सो दिस इज द सेट। ओके, आप क्लियर समझ गए? अगर हम लोग समझें कि वोवेल लेटर, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितना लेटर है? ए बी सी डी ऐसे करके 26 है ना, अप टू जेड तक। तो ये भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो अगर हम लोग समझें उसी में अगर वोवेल का, तो वोवेल लेटर्स में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो ये भी एक सेट है, वोवेल लेटर का कलेक्शन है ना। तो ध्यान रखना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वहीं अगर मैं बोल दूं कि आपके क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट या आपके स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर, तो आपके क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट, तो भाई कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई आपका समझ लो कि खेलने में अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांसिंग में अच्छा होगा। तो बेस्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर अगर बोल रहे हैं, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो नहीं है, तो इसीलिए वो सेट आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए देख सकते हैं। अगर सेट का डिफिनीशन हम लोग देखें, अब देखो बुक में बोला क्या कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। देखो यहां भी बोल दिया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। और जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अभी हमने बताया कि वोवेल लेटर ए ई आई ओ यू, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई, वोवेल लेटर है, तो आपका ये हो गया सेट, पूरा ग्रुप। लेकिन इसका जो मेंबर्स है 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है,
ध्यान रखना। अब बोला क्या कि जैसे मान लो वही चीज यहाँ बोला कि 3 बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज नॉट अ सेट, मतलब कि बेस्ट स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, बेस्ट वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, तो इसीलिए बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर, है ना, ये हम लोग बेस्ट सिंगर, ये सब नहीं कर सकते, है ना। सेट का जैसे हमने एग्जांपल बताया वोवेल लेटर का सेट, सेम वैसे ही यहाँ पे बताया स्टूडेंट ऑफ, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉन्टेस्ट, तो ये भी एक सेट है। सेट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो मैच, ये भी एक सेट है ना। अब देखो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं बेसिकली, है ना। तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, कौन कौन सा है सर, देख लीजिए। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन समझे, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, और एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है सर रोस्टर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक बार समझते हैं। जैसे अभी हमने बोला सेट ऑफ वोवेल, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अभी हमने लिया था, सो A E I O U, अगर हम लोग इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे अगर कोई ए लिख दिए मान लो या वी लिख दिए, वोवेल ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है ये लेटर से, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द, मतलब जिसमें एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, तो वो जो मेथड है दैट इज रोस्टर मेथड, यानी कि रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिख दिए कि अ कलेक्शन ऑफ या अ सेट ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश, तो बेसिकली ये जो है सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सर इसको मैथ्स में कहा कैसे हम लोग और मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखेंगे, सो दिस इज द मैथमेटिकल वे, बट नंबर्स के फॉर्म में अगर बताते हैं कि जैसे अगर आपको बोल दे कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, सो दिस इज रोस्टर फॉर्म। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कि एक सेट ए है जिसमें इवन नंबर है 2 4 6 8, तो देखो इसी सेट को मैंने लिख दिया, एलिमेंट सारा उसका लिख दिया, यानी कि ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, है ना, ये रोस्टर फॉर्म में मैंने उसी सेट को लिख दिया। तो ध्यान रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है सर, तो इसमें दो मेथड है बेसिकली, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो दो मेथड है। उसमें देखो लिखा है रोस्टर फॉर्म, वन मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट इज टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना, सो दिस इज रोस्टर फॉर्म, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जस्ट हमने बताया कि कंडीशन वगैरह सब कुछ लिखना होता है, सो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर मान लो एक नंबर दे दे, सपोज करो कि एक हमको सेट दे दिया ए विच इज नेगेटिव, या मान लो 0 1 2 ऐसे दे दिया, अब बोलेगा कि ये कौन सा फॉर्म है, सो दिस इज रोस्टर फॉर्म, नहीं एलिमेंट्स लिख दिए सारा। अब इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है, ये सच दैट लाइन दे दिया, सच दैट लाइन देगा या फिर रेशियो जैसा डॉट देगा, जैसे एक्स ये डॉट दे दिया मतलब सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड एक्स लेस देन 3, सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत, मतलब कंडीशन यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में जिसमें हम लोग लिखते हैं, सो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास दो मेथड है, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। देख सकते हो आप, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ 1 एंड -1 दिया है, सो क्या लिखा, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नहीं x स्क्वायर देखो x यहाँ पे 1 पुट करोगे तब भी 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर इज आल्सो 1। फिर वाला 2/3 को लिखना है, सो x सच दैट x इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.6 में बार, है ना, 2/3 को लिख सकते हैं। आप देखो सर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, x इज अ फ्रैक्शन या x इज अ फॉर्म ऑफ p by q where p equals to 2 and q equals to 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x such that x is form of, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ p by q where p equals to 2 and q equals to 3, मतलब स्टेटमेंट कैसे भी बना देना है आपको, ठीक है। सिमिलरली इसको भी लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, आगे बढ़े हम लोग। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ सेट्स, है ना, क्या है टाइप ऑफ सेट्स। देखिए कौन कौन सा टाइप्स होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है सर, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सिंपल बात नो बकवास, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं बता दूं कि क्लास 9th में एडवांस में पढ़ना है और 11th में कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है 9th के लिए, है ना।
तो 9th के जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है अपने 11th वाले भाइयों को जरूर भेजो, है ना, उनको जरूर बोलो कि देख लो ये चैप्टर हम लोग भी पढ़ रहे हैं और आप भी देखो इसको। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफाइनाइट सेट्स में होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान रखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो अब बोला क्या इसमें कि जैसे इसका एग्जांपल अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने जस्ट बताया था सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स, ये हो गया मेरा फाइनाइट सेट, है ना। लेकिन वही इनफाइनाइट सेट में अगर हम बोल दें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सो ये देखो इंफिनिटी तक जाता है ना नेचुरल नंबर, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, कोई दिक्कत। अब देखो आपको एक एग्जांपल दिया है, बोला क्या, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, बता सकते हैं कि नहीं, आराम से बता देंगे, देख लो कैसे। x इज एन इंटीजर लाइन बिटवीन 5 एंड 91, तो 5 और 91 के बीच सारा इंटीजर लिखो, तो 6 7 8 9 ऐसे करके 90 तक लिख दो, तो भैया ये तो फाइनाइट है, एंड तो हो रहा है। फिर बोला क्या कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल यानी कि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर, मान लो कि एक सर्कल, उस रेडियस का एक सर्कल बना है और इस पे जितना भी पॉइंट्स है सबका कोऑर्डिनेट, तो भैया एक सर्कल पे इनफिनाइट पॉइंट होता है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स भी इनफिनाइट होगा, सो दिस इज इनफिनाइट सेट। 3 बोला कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n फॉर नेचुरल नंबर, ये सिंबल भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं आप लोगों को, अगर कहीं n दिया है मतलब नेचुरल है, नेचुरल नंबर का बात हो रहा है यहाँ पे, अगर w दिया है मतलब होल नंबर का बात हो रहा है, ये सिंबल आप लोग जरूर नोट कर लेना, अगर कैपिटल Q दिया है मतलब रैशनल नंबर का बात हो रहा है, अगर आपको दे दिया Q पे बार मतलब इरेशनल का बात हो रहा है, ये सब जरूर ध्यान रखना। और ये सब आपको 9th में पढ़ाया गया है, जिनको नहीं पता है आप कमेंट करो, मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, रैशनल इरेशनल ये सब कुछ पढ़ा दूंगा उसमें। ये है आपका रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आई या फिर जेड दिया है, आई या जेड, तो ये होता है इंटीजर, ध्यान रखना ये इंटीजर है, ठीक है। आई या जेड पे प्लस, आई पे प्लस या फिर जेड पे प्लस दिया है तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, और अगर आई पे माइनस या फिर जेड पे माइनस दिया है इसका मतलब ये होता है नेगेटिव इंटीजर, तो ये आपका सिंबल क्लियर होना चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। अब देखो बोला क्या कि x इज 3 तो आप कर लोगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो x और y का क्या क्या होगा और कितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उसके लिए, तो ये कौन सा होगा, ये भी इनफिनाइट सेट होगा, क्योंकि x y का तो बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे हो सकता है ना, दोनों देख लो, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है लेकिन एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे तो x और y जो है इंडिपेंडेंट, x पे डिपेंड करेगा y पे डिपेंड करेगा x, तो वैल्यू तो बहुत सारा पॉसिबल है। फिर बोला x इज द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ये तो अर्थ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि सेट ऑफ एनिमल्स तो भाई फाइनाइट है ना, फिक्स है वो। फिर बोला x इज अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, तो भैया √2 का डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे, क्योंकि ये इरेशनल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जाएगा, नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब है कि लेकिन जो तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका इनफिनाइट होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें डिजिट्स, तो डिजिट्स अकरिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज फाइनाइट, है ना, डिजिट्स का बात किया ना तो वो फाइनाइट होगा, है ना, एक्सपेंशन करेंगे तो, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन बोला है इसका, हम लोग फाइनाइट तक करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि इनफिनाइट तक हम लोग करते रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत। फिर एग्जांपल 4 में बोला x राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, आराम से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बोला राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल जरूर से करना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोला क्या कि इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इंपॉर्टेंट, क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना एलिमेंट्स ऑफ सेट्स डिस्टिंग्विश द सेट नॉट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन, है ना, ऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो, यानी 1 2 3 1 3 2 3 2 1 ऐसा लिखा है, सो दे ऑल आर द सेम सेट, है ना, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। कहना सेट हैव रिपीटेड एलिमेंट्स, क्या रिपीटेड हो सकता है, तो अब सोचो कि जैसे एक बनाना लिए, तो बनाना में BANA है, तो क्या ये करेक्ट है, सो नो ये करेक्ट नहीं है, मतलब इसमें रिपीटेड एलिमेंट पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका करेक्ट में क्या होगा BAN ओनली, ठीक है, जब रिपीट होना लेगा तो रिपीटेड एलिमेंट्स को आपको नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज एम्प्टी और नल सेट, ध्यान रखना एम्प्टी और नल सेट। नल सेट क्या होता है सर, जिसके अंदर एलिमेंट को ही नहीं, मतलब क्या कि व्हेन एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म नो एलिमेंट्स विल बी देयर, कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जीरो एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, क्या कि a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम number and x has 3 factors,
तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर होता है, बट यहाँ तो 3 फैक्टर बोल दिया, मतलब इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट ही पॉसिबल नहीं है जो प्राइम है और उसका 3 फैक्टर है ना। तो ये कौन सा सेट है भैया, ये नल सेट है, ध्यान रखना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। कोई दिक्कत? अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। अच्छा, नल सेट का सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, देखो ये या फिर ये है ना, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, PHI, फाई बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये या तो फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के अंदर में खाली रहेगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब बताओ इवन प्राइम नंबर है या नहीं है? 2 जो है वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। सो दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। अब बोला क्या कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर, यानी ऐसा कंपोजिट नंबर जिसका मैक्सिमम 2 ही फैक्टर है, ऐसा पॉसिबल है? जल्दी बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, प्राइम का मैक्सिमम 2 होता है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है ना, पॉसिबल ही नहीं है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, है कि नहीं? तो ऐसा कोई रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है जो इरेशनल है, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, ऐसा कोई इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाए, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या एम्प्टी सेट है? यस इट इज। आप देख सकते हो 1 में नॉट एन एम्प्टी सेट क्रॉस कर दिए है, इट इज एन एम्प्टी सेट टिक किया हुआ है, फिर इसमें इट इज एन एम्प्टी सेट टिक किया हुआ है, इसमें भी इट इज एन एम्प्टी सेट टिक किया हुआ है, क्लियर? तो एम्प्टी सेट क्लियर है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट सेट क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इक्वालिटी ऑफ सेट्स, यानी कि 2 सेट को इक्वल कब बोलेंगे, ध्यान रखना कि 2 सेट इक्वल तभी होगा अगर ए और बी यानी दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट हो, ऑर्डर चाहे जो भी होगा, बट एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, लेट अस से दिस सेट को देखो और इसको देखो, इसमें एलिमेंट है 2 5 नेगेटिव 1 0, इसमें 0 नेगेटिव 1 5 2, सो दे आर इक्वल, यस दे आर, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कि 1 2 2 2 2 ऐसा दिया 7 7 7 और 1 2 7, दे आर इक्वल, यस दे आर। अब बोला क्या कि x इज अ प्राइम डिवीजर ऑफ 6, तो 6 का प्राइम डिवीजर कौन कौन सा है, 2 है 3 है। फिर बोला कि x इज अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट आर प्राइम, यस, तो 2 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर है और वो प्राइम भी है। सो पूछा क्या कि आर दे इक्वल, यस, सो दे आर आल्सो इक्वल। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, इसका थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए आपके स्कूल का जो टास्क रहता है उसमें भी, और आप लोग मेरे साथ भी जुड़ करके आप समझ सको, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 अभी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं, और एक्सरसाइज 1.2 मैं इसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा थ्योरी का, और 1.2 भी कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई सबके साथ शेयर करो, जिसको 1-on-1 चाहिए प्राइवेट क्लास, वो प्राइवेट क्लास के लिए टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां जाओ और प्राइवेटली मैसेज करो, मैं आप लोगों को 1-to-1 प्राइवेट क्लासेस भी दूंगा। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसका एलिमेंट्स लिखना है, बहुत आसान है। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो सोचो कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो अगर x का ऐसा क्या वैल्यू ले जिसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा, तो याद करो हमने पढ़ाया था कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 8 में आपने पढ़ा था। और अगर हम लोग नेगेटिव 3 ले तो नेगेटिव 3 का भी स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू, कभी भी जब ऐसा आ जाए ना और आपको x का वैल्यू पूछे और इंटीजर दिया है, तो आपको प्लस माइनस ऐसा लिखना है, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस माइनस रूट 9 3 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 और माइनस 3, ओके ओके। इसका एक और मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 0, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, एक्स माइनस 3 दैट इज 0। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको करो, सो एक्स प्लस 3 इज 0, सो एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव 3। सिमिलरली इसको एक बार करना, तो एक्स माइनस 3 इज 0, सो एक्स इक्वल्स टू 3, सो दिस इज एंड दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? तो 3 एंड माइनस 3 इसका हो जाएगा आपका एलिमेंट्स। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बताइए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया एलिमेंट। फिर बोला x इज इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन सा है, 5 2 जा 10 20 30 40, इवन नेचुरल नंबर बोला और डिविजिबल बाय 5, तो यही होगा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा पूरा, ये इंफिनिटी सेट है ना, चलता रहेगा। फिर बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन -1, -1 से छोटा होना चाहिए, तो याद करो नंबर लाइन, याद करो नंबर लाइन, यहाँ 0 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, तो इधर जाते हैं तो छोटा होता है राइट टू लेफ्ट, तो ये तो नेगेटिव में आएगा, x लेस देन -1 बोला है ना,
और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है जो नेगेटिव 1 से छोटा नेचुरल नंबर हो। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इसको या तो डायरेक्ट फाइव लिख दो, नल सेट है, या तो सिर्फ करली ब्रैकेट बना करके छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। फिर बोला कि डिटरमाइन विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नेचुरल नंबर, इसमें कौन कौन सा नेचुरल नंबर है वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो क्या इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है, कोई पॉसिबल है, इसमें एक भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। बोला डिटरमाइन विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इक्वल्स टू दिस आर नेचुरल नंबर, तो इसमें तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट, कोई है ही नहीं। फिर बोला होल नंबर, होल नंबर में एक जीरो दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर बोला इंटीजर, तो इंटीजर में नेगेटिव 5 है और कोई है ही नहीं। फिर बोला रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में बहुत सारा है, नेगेटिव 1/2, नेगेटिव 5, फिर उसके बाद 0, फिर 2/5, फिर 13.4, फिर उसके बाद 1/3, फिर उसके बाद 19/2, सो दे आर द रैशनल नंबर। फिर बोला रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो लगभग सारा आ जाएगा, है ना, रियल नंबर में ऑल हो जाएगा, कर लेंगे। फिर बोला राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 5, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 5 है, सो 1 यानी 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद 32 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, फिर उसके बाद 50 हो जाएगा, सो दे आर द डिजिट, सॉरी नंबर, है ना। फिर बोला कि x इज एन इंटीजर एंड मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मॉड x हमने बताया था, या पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देना अभी, कि अगर मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव आ जाए या फिर निगेटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। जैसे कि मॉड 2 अगर आ जाए तो ये 2 हो जाएगा, अगर मॉड के अंदर निगेटिव 2 आ जाए तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ही सारा फॉर्म हो जाता है। तो बोला मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 और x इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब नेगेटिव 9, तो नेगेटिव 9 का मॉड क्या होगा, 9, तो बोला ही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अच्छा नेगेटिव 10 अगर ले लें तो नेगेटिव 10 का मोड क्या होगा सर, 10 होगा, तो ये भी हो जाएगा। नेगेटिव 11 अगर ले लें तो नेगेटिव 11 का मोड क्या होता है, 11, तो ये भी हो जाएगा। यानी नेगेटिव 9 से हम लोग नंबर लाइन पे अगर इसको देखें तो नेगेटिव 9 यहाँ पर मान लो ले लो, तो नेगेटिव 9 से इधर सारा नंबर आ रहा है, और अगर बीच में हम लोग एक और 9 ले लें, है ना, तो 9 लो, तो 9 का पॉजिटिव तो 9 ही आएगा, तो 9 से इधर आएगा, बाकी बीच का नंबर हम लोग नहीं ले सकते। देख लो नेगेटिव 8 लोगे अगर, तो नेगेटिव 8 का मॉड करेंगे तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 9 तो है नहीं, तो यानी कि इसका जो एलिमेंट्स होगा दैट इज, मैं बी का मैं थोड़ा इसको रब कर लूँ उसके बाद बता देता हूँ। आंसर होगा दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से डॉट 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 लगा दो, फिर नेगेटिव 11, नेगेटिव 10, फिर नेगेटिव 9, ऐसे करके आपका चलेगा, फिर 9, 10, 11, फिर डॉट डॉट, फिर इन्फिनिटी, ये पूरा ऐसे इसका एलिमेंट्स होगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। फिर बोला x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्वीट, तो अगर इसका लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, s, w, e, t, है ना, जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखते हैं, जस्ट हमने बताया। फिर बोला x सच दैट x इक्वल्स टू n प्लस 1/n, ये 11th के एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, n प्लस 1/n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 6, 6 से कम लेना है n का वैल्यू, कोई बात नहीं, तो एक एक करके पुट करते हैं। नेचुरल नंबर भी बोला है यानी 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2, तो 2/1, फिर बोला 2 प्लस 1 3, तो 3/2, फिर बोला 3 प्लस 1 4, तो 4/3, फिर बोला 4 प्लस 1 5, तो 5/4, फिर बोला 5 प्लस 1 6, तो 6/5, और लेस देन 6 बोला 10, तो n इक्वल्स टू 5 तक हमने लिया, यानी कि ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म, कोई दिक्कत। फिर बोला राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे जो भी नोट करना है आपको, ठीक है। चलिए, और किसी के पास अगर पीडीएफ इसका नहीं है बुक का, या बुक नहीं है आपके पास, तो आप क्या करो कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के और मैसेज करो, मैं आप लोगों को वहां पर भेज दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दिया हूँ, उसको पिन भी कर दिया हूँ, तो जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देख सकते हो, और इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने अभी करना है, ठीक है। बोला राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 4 6 8, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू मतलब उसी, जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर से n लिया गया है ना, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू इसको बोल रहे हैं, ध्यान रखना, बिलोंग्स टू, ठीक है, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे क्लियर हो गया कि भाई 2n के फॉर्म में, यानी अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, देख लो, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 पुट करेंगे तो 2 4 जा 8, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। सर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज एन इवन नंबर, यस x इज एन इवन नेचुरल नंबर, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 2 में 3 6 9 12 15, यहां पर आराम से हम लोग लिख सकते हैं
सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या x इक्वल टू 3n भी लिख सकते हो, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा था x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 6। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो x लेस देन 16 लिखो, ठीक है। तो हो गया लेस देन 16, 15 तक जाना है। फिर बोला कि 1 4 9 से 16, तो देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 बोला 8 9 10 11 ऐसे चल रहा है काउंटिंग, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी डायरेक्ट कंडीशन लिखो। कंडीशन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई, तो x जो है वो आपका 8 से, और 8 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म बात। यानी कि 8 से आगे बढ़ रहा है, नेचुरल नंबर है, हो गया। फिर बोला 1 2 3 6, है ना, 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग खुद करो, नहीं होगा टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को इसमें हिंट दूंगा। बोला कैन टू डिफरेंट सेट्स हैव द सेम रोस्टर फॉर्म। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर सेम रोस्टर फॉर्म है मतलब वो सेम सेट है, तो इसका मतलब अगर सेम रोस्टर फॉर्म बोल दिया, सेम रोस्टर फॉर्म, तो वो डिफरेंट सेट कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, है ना। दो सेम रोस्टर फॉर्म में अगर सेट दिया है तो वो डिफरेंट सेट हो ही नहीं सकता। तो दो डिफरेंट सेट सेम रोस्टर फॉर्म नहीं हो सकता, नो करेंगे डायरेक्ट। अब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, है ना। तो आप देखो सबका एलिमेंट्स लिखो। अगर इसमें देखें तो कौन कौन सा एलिमेंट है भाई, डी है, फिर सी है, ई है, फिर सी है, फिर एन है, फिर टी है। इसमें देखो डी सी ई एन टी डी सब है, तो हाँ दे आर इक्वल, यस, टिक कर दो। फिर बोला ए बी पाई रूट टू, ए पाई रूट टू और बी है। फिर बोला कि x इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग जीरोस देखें तो भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दो तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। फिर बोला एक्स अंदर एक्स इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हाँ दोनों सेम है भाई, जीरो बोलो या फिर रूट बोलो, दोनों एक ही बात होता है। एक्स हैज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, है ना, एंड एक्स इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बोला, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करो, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। और बोला एक्स हैज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, तो x इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 में क्या होगा सर, बहुत सारा हो जाएगा ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो नो, ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे 4 को। आगे बढ़े हम लोग 5 में बोला 5 10 15 20 और इसमें आगे चलता जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। फिर बोला 5 एंड 5 आर दे इक्वल, तो देखो ध्यान रखना कि अगर कहीं ये इसके अंदर 5 आ जाए, है ना, तो क्या ये नल सेट है, ये बताओ पहले। तो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था कि या तो फाई होगा या तो ये होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये अलग है। इसके अंदर मतलब सेट के अंदर फाई है, यानी कि ये भी एक सेट है, एम्प्टी सेट का भी सेट एक सेट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो बोला x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर, याद करो मैंने अभी जस्ट बताया था ऊपर में, x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसको जीरो करने के लिए, एक बार x माइनस 1 को जीरो करते हैं तो x इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर एक एक करके तीनों को जीरो करें, इसको अगर जीरो करेंगे इंटू कुछ भी रहेगा तो जीरो, इसको अगर जीरो करें इंटू कुछ भी रहेगा दोनों तो जीरो, इसको अगर जीरो करते हैं तो इंटू कुछ भी तो जीरो, ऐसे ही करते हैं ना। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, सो x इक्वल टू नेगेटिव 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, सो x इक्वल टू 3। तो देख लो इसका क्या क्या एलिमेंट्स आया, माइनस 2 1 और 3, ये तीन एलिमेंट आया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या ये फाइनाइट है, यस। बोला x एंड 2 आर को प्राइम, x एंड 2 आर को प्राइम, तो भैया x तो यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, कॉमन फैक्टर जिसका CF जिसका 1 होता है, ध्यान रखना। तो x एंड 2 तो इसमें बहुत सारा पॉसिबल है, तो आर दे इनफाइनाइट और फाइनाइट, तो ये मेरा 1 जो है वो क्या है, 1 तो हो गया फाइनाइट, लेकिन 2 क्या है, ये हो गया इनफाइनाइट, ध्यान रखना इनफाइनाइट, ओके। फिर बोला x इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर, तो भैया दो नेचुरल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, इसमें हम पढ़ चुके हैं, सो दिस इज आल्सो इनफाइनाइट। फिर बोला x इज एन इंटीजर एंड mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अब तुम ध्यान दोगे तो अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर में किए थे, इंटीजर बोल दिया मतलब क्या, -5 का मोड भी 5 होता है,
तो इसका मतलब -5 से जितना भी लेफ्ट चले जाए सारा, इधर -6 -7 सब हो जाएगा, और 5 से राइट चले जाए वो सारा हो जाएगा 6 7 सब। सो दिस इज ऑल्सो इन्फिनाइट सेट, है ना। 2 3 4 इन्फिनाइट होगा और 1 आपका फाइनाइट होगा। तो ये था मेरा लेक्चर 1 सेट थ्योरी का, जो आपका एडवांस मैथ्स चैप्टर 1 का है। और इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 किया, थ्योरी को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा। लेक्चर 2 बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भाई अगर जो भी लोग वीडियो देख रहा है, एक बार कम से कम लाइक जरूर कर दो, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी और मैं ऑनलाइन आप लोगों को और भी ज्यादा कंटेंट दे पाऊंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ऑफलाइन बैचेज ले रहा हूँ, कोचिंग्स में, स्कूल्स में, डिफरेंट, और अगर किसी को ऑनलाइन अगर प्राइवेटली आकर के पढ़ना है मेरे से लाइव आकर के, तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, बहुत सारे स्टूडेंट वहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वेट मत करो भाई, जितना जल्दी हो सके मैसेज तो करो, एटलीस्ट इंक्वायरी करना चाहिए, ठीक है। आप लोग लाइक करो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।